नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस कंप्यूटर क्लास में। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी क्लासें कराई कंप्यूटर के बारे में और आपको नई नई जानकारियां दी। तो आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास में हम आपको क्या नया सिखाने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास है कीबोर्ड को लेकर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो हमें सूचनाएं देता है और कैसे हम उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड में नॉर्मली जो हम कीबोर्ड देखते हैं उसके बहुत टाइप्स भी होते हैं और अलग अलग प्रकार भी होते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्मल कीबोर्ड जो होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं, उनमें 105 कीज़, ये जो आप कीज़ देख रहे हैं ना, 105 कीज़ के आसपास होती हैं। 101 से 105 कीज़ के बीच में जितनी भी कीज़ हैं या जितने भी कीज़ वाले कीबोर्ड हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं। अब आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ एडिशनल कीज़ भी हैं। इस तरह की कीज़ जहाँ हमें मिलती हैं इन्हें हम अपनी मल्टीमीडिया कीज़ भी कहते हैं। जैसे कि इनसे वॉल्यूम डाउन, अप, म्यूट, इस तरह के काम हो सकते हैं और एडिशनली स्लीप एंड वेक भी हो सकता है। तो बेसिकली कीबोर्ड हमारे पास जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको सिर्फ नॉर्मल कीज़ मिलेंगी और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको मल्टीमीडिया कीज़ भी मिल जाएंगी जो आपको मल्टीमीडिया प्ले करने में आपकी हेल्प करेंगी, आपको शॉर्टकट्स देंगी। ठीक है, तो अभी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि कीबोर्ड की कीज़ का इंट्रोडक्शन किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये है एस्केप की। आपके पास कोई भी पॉपअप मेन्यू आ जाए या कोई सडन इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखाई दे, कोई मेन्यू ओपन हो जाए, तो नॉर्मली हम एस्केप को प्रेस करके उससे बाहर आ सकते हैं। सिंपली प्रेस करते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। इसी रो में अगर हम आगे देखें तो F1, F2, F3 इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो F1 से F11, 12 तक ये कीज हमें मिलती हैं। 4 का सेट आपको कीबोर्ड पे दिखाई देगा नॉर्मली। ठीक है, 4 ये 12 कीज आपको डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करेंगी। इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। ठीक है, अब हम यहां से नीचे आते हैं तो नंबर कीज हैं, सिंबल कीज हैं यहाँ पे आपको ऊपर। ठीक है, इनका हम यहां तक नंबर्स का और सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बैकस्पेस। बैकस्पेस जो की है ये आपके काम आएगी किसी भी कर्सर को या फिर जब आप वेब पेज यूज कर रहे हैं तो बैक करने के काम आएगी। इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे टाइपिंग के वक्त तो ये आपके कर्सर से लेफ्ट साइड पे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। चलिए अब आते हैं टैब की। यहाँ पर प्रिंट नहीं है, नॉर्मली पहले प्रिंट हुआ करते थे। तो जैसे मैं आपको दूसरे कीबोर्ड पर अगर शो करूं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टैब प्रिंट है। ठीक है, तो ये है हमारी टैब की। ठीक है, तो टैब की जो होती है वो आपको वन टाइम 5 कैरेक्टर जंप करने की, ब्लैंक स्पेस देने की सर्विस देता है, आपको सुविधा मुहैया कराता है। जब आप किसी भी मेन्यू में होंगे, जब आप किसी भी रेडियो बटन्स के बीच होंगे तो ये की आपको रेडियो बटन फिलअप्स के बीच जंप करने की हेल्प देगा। ठीक है, अब आते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो की है अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। कैप्स लॉक पे नॉर्मली एक लाइट होती है, ये देखिए ये वाली जो लाइट है, कैप्स की लाइट आपको ऐसे नॉर्मल कीबोर्ड पे साथ में भी मिल सकती है या फिर आपको कैप्स की जो लाइट है वो यहां पर मिलेगी, इंडिकेटर ये। अगर कैप्स की ऑन होती है, कैप्स की ब्लिंक करती है, ग्लो करती है, तो इसका मतलब आपको कैप्स लॉक की सर्विस मिलेगी और इसका मतलब होगा कि आप कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। आपको दूसरी शिफ्ट की को प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। आप कैप्स को प्रेस करके और सीधा टाइप करेंगे तो ये कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया शिफ्ट की, ये जो सिंबल है ये शिफ्ट की दोनों तरफ आपको मिलती है, यहां भी और यहां भी। तो जैसा कि इस पे शो किया हुआ है, अगर आप नॉर्मली इसको प्रेस करके और कोई लेटर प्रेस करते हैं, कोई अल्फाबेट प्रेस करते हैं, तो वो अगर कैप्स ऑन है तो उसका रिवर्ट कर देगा, कैप्स ऑफ है तो उसका रिवर्ट। दूसरे शब्दों में कहें तो कैप्स ऑफ है
तो कैपिटल लेटर में टाइप करेगा, कैप्स ऑन है तो स्मॉल लेटर में टाइप करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस पे जो ये आपका एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये दूसरी हेल्प करता है कि अगर किसी की के ऊपर दो सिंबल्स हैं, जैसे एक ये है और एक ऊपर क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके और इसे प्रेस करता हूं तो इस की का जो अपर सिंबल है, किसी भी की का अपर सिंबल, वो फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली से प्रेस करता हूं तो 1 प्रेस होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल अकेला कोई फंक्शन नहीं करता है, लेकिन कंट्रोल आपको कमांड देने के लिए, किसी भी शॉर्टकट कमांड को रन करने के लिए आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मुझे कंट्रोल प्रिंट करके रखना होगा और पी प्रेस करना होगा। ऐसा करने से आपकी जो फाइल है वो प्रिंट मेन्यू पे आ जाएगी और आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ हम प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल को ओपन करने की जो कमांड है वो रन कर जाएगी। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको टाइम टाइम पे हम बताते रहेंगे और इस शॉर्टकट्स के लिए अलग से क्लास भी करेंगे। ठीक है, अगली जो की हमारे पास है वो है विंडो की। तो विंडो की स्टार्ट मेन्यू की भी कहलाती है। अगर मैं इसे प्रेस करता हूं तो स्टार्ट मेन्यू जो कॉर्नर में है, देखिए यहां पर ये जो मेन्यू है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू को ओपन करने के लिए या तो मैं क्लिक कर सकता हूं माउस से, सिंपली जैसे हम करते हैं, या फिर मैं अपने कीबोर्ड का यूज कर सकता हूं। इसको प्रेस करने पे ओपन हो जाएगा और आप अपनी डिजायर्ड जो भी आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर सकते हैं। दोबारा प्रेस करने पे मेन्यू बंद भी हो जाएगा। इसके बाद ऑल्ट की, सेम कंट्रोल की तरह ऑल्ट अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन आपको मेन्यूज ओपन करने में, शॉर्टकट्स करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑल्ट एफ प्रेस करता हूं तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको माउस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप स्पेस टाइपिंग करते वक्त आप सिंगल स्पेस छोड़ सकते हैं। यहां पर सेम ऑल्ट है, सेम विंडो स्टार्ट बटन मेन्यू, ये है राइट क्लिक या स्पेशल मेन्यू। अगर आप क्लिक करते हैं तो माउस के राइट क्लिक से जो फंक्शन आपको मिलता है वो इस की से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्रेस करें या माउस का राइट क्लिक करें, दोनों सेम काम करेंगे। यहां से हम ऊपर जाते हैं तो लगभग सेम कीज है, लेकिन ये एक डिफरेंट की है जिसको हम एंटर की कहते हैं। टाइपिंग करते वक्त एक नई लाइन पे जाने के लिए, एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में रन कर रहे हैं, किसी रेडियो बटन पर हैं और आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सेम फंक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हमने यहां तक एक कीबोर्ड एक तरह से आपको बताया है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप जो आपको मिल रहा है उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज अगर हम देखें तो प्रिंट स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन से कोई चीज कॉपी करनी है प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, तो आप शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन ये आप फंक्शन कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक, अगर आपको लगता है पेज लंबा है और ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है तो आप इसे लॉक कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग फंक्शन बंद हो जाएगा। पॉज ब्रेक, अगर कोई मेन्यू, कोई फाइल रन कर रही है और आप चाहते हैं बीच में रुके तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको प्रेस करेंगे वो पॉज हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे वो रन कर जाएगा। ठीक है, इंसर्ट, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपने कॉपी किया है उसके लिए शॉर्टकट चाहते हैं वो इंसर्ट हो जाए, तो एमएस वर्ड और या कोई भी वर्ड प्रोसेसर जो है उनमें अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो फाइल इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा फंक्शन इसका जो होता है वो टाइपिंग करते वक्त काम आता है। अगर आप इसे प्रेस करते हैं और एक इंसर्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो टाइपिंग करते वक्त जब आप टाइप कर रहे हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली आगे आने वाले जो लेटर्स हैं उन्हें रिमूव करते हुए टाइप करेगा। अगर आप दोबारा इसे डिसेबल कर देंगे तो वो उसे आगे मूव करते हुए टाइप करेगा, ना कि रिमूव करते हुए। ठीक है, ये फंक्शन हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। होम, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं कर्सर आपका लाइन के बीच में, एंड में, कहीं पर भी है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली लाइन के होम पर आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। पेज अप, अगर आप पेज के डाउन पे है और आप जाना चाहते हैं तो पेज अप, सीधा पेज अप, एक एक पेज करके आपको अप ले आएगा। डिलीट, कर्सर के राइट साइड पे जो भी कैरेक्टर हैं उन्हें अगर आप डिलीट करते हुए आना चाहते हैं तो डिलीट प्रेस कर सकते हैं। एंड, सेम जो होम है अगर आपको होम पे ले जा रहा है तो एंड आपको लाइन के एंड पे ले जाएगा। पेज डाउन आपको पेज डाउन पे लेके जाएगा। तीनों कीज, तीनों मल्टीमीडिया कीज हैं, ये स्लीप एंड वेक की। एरो कीज, अगर आपको बिना किसी भी कैरेक्टर को डिलीट किए अगर आप कर्सर को मूव करना चाहते हैं टाइपिंग करते वक्त तो इसे वर्ड प्रोसेसिंग के वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा गेमिंग के लिए, बच्चों को पता होगा इस बारे में, और नॉर्मली इसका यूज़ वो गेमिंग के दौरान भी कर सकते हैं।
ऊपर ये आपको 3 इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो इट मीन्स आपका नम लॉक ऑन है और आपका ये जो नम पैड है, न्यूमेरिकल की पैड, ये वाला फंक्शन करेगा। अगर ये ग्लो नहीं कर रहा जैसा कि अभी है, अगर ये ऐसे है तो नम लॉक काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितने भी आपको और फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल होम, एरो, पेज अप, लेफ्ट, सेंटर ब्लैंक, राइट एंड डाउन, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, ये फंक्शंस आपके काम करेंगे। एंटर सेम वही है जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, और इसके ठीक ऊपर आपको मैथमेटिकल सारे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब आपके काम करेंगे। अगर आप एडिशन करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड, और सेम कीज आपको सब में मिलेंगी। शेप आपकी चेंज हो सकती है लैपटॉप की या फिर आपके किसी भी और मल्टीमीडिया कीबोर्ड की, लेकिन अगर आप बेसिक फंक्शन देखेंगे तो ये सारा फंक्शन सेम रहेगा। अगर हमारे किसी भी दर्शक को इस जानकारी से कोई भी और जानकारी चाहिए कीबोर्ड से रिलेटेड, या कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो हमें कमेंट करके नीचे डायलॉग बॉक्स से पूछ सकते हैं। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को पूरी जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। कोरोना काल में अभी आप सब लोग घर में बंद हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सारी क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहें। ठीक है, तो अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं कीबोर्ड के बारे में, आप और अलग से एडिशन कुछ जानना चाह रहे हैं कि वायर कीबोर्ड होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, एनहांस कीबोर्ड होते हैं, हाइब्रिड कीबोर्ड्स भी होते हैं, तो अगर आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं कीबोर्ड के बारे में तो बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जैसा कि आपको बताया, अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, हाथों को साफ रखिए और बच के रहिए इन्फेक्शन से। इसके लिए कम से कम बाहर निकलें। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।